नमस्कार साथियों, प्रशांत उपाध्याय सफलता अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है बेटा, नंबर सिस्टम में आपको पढ़ा रहा हूं। उस नंबर सिस्टम में लास्ट क्लास में जो बात हुई थी, लास्ट क्लास में बात हुई थी, हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे डिवाइजर के, रिमाइंडर के, क्वोशिएंट के, इस तरह के कुछ सवाल थे हमारे पास। मतलब जो मुख्य बात थी उसमें, वो बात थी मुख्य कि सर हम किसी भी संख्या का भाजक कैसे ज्ञात करते हैं। वहीं पर सवाल बनने लगा था डिवाइजर का। बात क्लियर ना? किसका सवाल बनने लगा था? डिवाइजर का सवाल बनने लगा था। तो मैं डिवाइजर की बात आपको आज समझाऊंगा कि डिवाइजर होता क्या है। सक्सेसिव डिवाइजर मतलब लगातार विभाजन क्या रहता है, ये बात मैं आज आपको समझाऊंगा कि लगातार विभाजन किस तरह की बात है। ठीक है ना? अगर बेटा हम लगातार विभाजन की बात करते, इस बात को मैं नोट कर देता हूं, लगातार विभाजन, लगातार विभाजन। अगर मैं आपसे कहूं कि लगातार विभाजन है क्या सर, तो पहले जरा इस बात को आप समझ लीजिएगा। लगातार विभाजन का आशय होता है, लगातार विभाजन में इस तरह की बात रहती है, जैसे अभी मैं आपसे ये कह दूं कि भाई सवाल हमसे ये कह रहा है कि किसी संख्या को 2, 3 और 4, किसी संख्या को 2, 3 और 4 से लगातार भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है? लगातार भाग दिया जाता है। तो शेष क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। ठीक है बेटा? मतलब क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैं किसी संख्या को 2, 3, 4 से लगातार सक्सेसिवली लगातार भाग देता हूं तो शेष क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। तो सवाल हमसे ये पूछ सकता है कि वह संख्या क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, वह नंबर क्या है। बात क्लियर ना? समझ में आ रही है सबको बात? बात आप समझिएगा कि यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं और लगातार विभाजन क्या होता है, ये जरा आप जानिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम किसी संख्या को 4 से भाग लगा रहे हैं और 3 रिमाइंडर हो गया है, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं किसी संख्या को 4 से भाग लगा रहा हूं और रिमाइंडर हो गया है कितना, बोलो सर 3 रिमाइंडर हो गया है। 4 से भाग लगाने पर 3 रिमाइंडर हो जाएगा। इस बात का आशय क्या है? इस बात का आशय यह है कि भाई वह संख्या कम से कम छोटी से छोटी संख्या होगी 7। मतलब बात क्या है ये जरा समझो। अगर कल मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात समझाई थी कि हमारे पास जो बात रहती है, कुछ भाग के प्रश्न में इस तरह की बात रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोलो सर? इसे कहते हैं भाज्य। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा इसे हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे इसे कहते हैं सर हम भागफल। ये बात मैं आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ये क्या है, भागफल। इसे हम क्या कहते हैं, बोलो सर? इसे कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं बेटा इसे? इसे हम कहते हैं भाजक। और उसके बाद यहां जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं सर हम उसे कहते हैं शेषफल या फिर रिमाइंडर। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। मतलब जब हम किसी भी संख्या को भाग लगा रहे होते हैं तो उस भाग की प्रक्रिया में 4 चीजों से हमारा सामना होता है। वो 4 चीजें कौन सी हैं? वो है भाजक, भागफल, भाज्य और शेषफल। बात क्लियर? अगर हमें किसी प्रश्न में भाजक ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? भाजक ज्ञात करना हो, इस बात का आशय क्या है? इस बात का आशय यह है कि आप इस संख्या को इससे भाग लगाएं और रिमाइंडर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, बोलो सर? भाज्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बोलो सर? भाज्य आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई भाग के प्रश्न में हम लोग भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो बेटा भाग के प्रश्न में हम लोग जो भाज्य ज्ञात करेंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये जरा आप समझिएगा। कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हमारे पास कोई बात है, भाज्य बराबर हमें ज्ञात करना है, तो हम भाज्य कैसे ज्ञात करेंगे, इधर जरा समझ लीजिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई किसी प्रश्न में हमें भाग के प्रश्न में भाज्य बराबर ज्ञात करना है, तो बड़ी सिंपल और सरल बात है कि भाजक गुणा भागफल।
भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस क्या होगा, बोलो सर प्लस होगा रिमाइंडर। बात क्लियर? मतलब बात कुछ इस तरह की है कि अब इस बात को जरा आप समझिए कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं किसी संख्या को 4 से भाग लगा रहा हूं, किससे भाग लगा रहा हूं बेटा, 4 से भाग लगा रहा हूं, मतलब आप समझ गए कि यदि मैं आपसे ये कहूं कि किसी संख्या को मैं 4 से भाग लगा रहा हूं, तो इसका मतलब है कि हमारा जो भाजक हो गया वो कितना हो गया, बोलो सर भाजक हो गया आपका 4। बात क्लियर? अगर मैं 4 से भाग लगा रहा हूं और यहां पर रिमाइंडर हमारा बच गया है 3, कितना रिमाइंडर बच गया है, बोलो सर 3। अगर मैं मिनिमम बात करता हूं, कम से कम बात करता हूं, तो कम से कम का आशय है कितनी बार भाग गया होगा, बोलो सर कम से कम एक बार तो भाग गया ही होगा। कम से कम कितनी बार भाग गया होगा, एक बार बेटा भाग गया होगा। अगर कम से कम एक बार भाग गया होगा, इस बात का आशय क्या है कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर छोटे से छोटा भाज्य क्या हो सकता है, तो इसका मतलब है कि 4 गुना 1 प्लस 3, इसका मतलब यहां पर जो सबसे छोटा भाज्य पॉसिबल है वो क्या है, वो है 7। बात क्लियर ना? वो क्या है बेटा, वो है 7। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी नंबर को 4 से भाग लगा रहा हूं, रिमाइंडर हो गया है 3, तो मैंने अभी आपको समझाया कि यहां पर छोटे से छोटा भाज्य क्या हो सकता है, बोलो सर 7 हो सकता है। अब यार लगातार विभाजन का प्रश्न है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे आप किसी नंबर को भाग लगा रहे थे 4 से और शेष कितना बच गया, बोलो सर 3। अब यार लगातार विभाजन ये कहता है कि जब आप 4 से भाग लगा रहे थे तो रिमाइंडर 3 बच गया था, तो संख्या हो गई 7। यहां पर जो वैल्यू हम रखते हैं वो वैल्यू होती है मेरे भाई क्या, बोलो सर यहां पर जो वैल्यू होगी वो भागफल होती है। क्या होती है, भागफल। मतलब मैं आपसे ये कहूं कि मैं किसी संख्या को 3 से भाग लगा रहा हूं, 7 रिमाइंडर आ गया है और शेषफल बच गया है 2, तो बेटा संख्या पॉसिबल क्या है, तो बताओ सर 7 गुना 3 21, 21। 21 में अगर अपन 2 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो सर 23, 23 हो जाएगा। अब क्या करेंगे सर, फिर से समझो। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि यार 2 से मैं भाग लगा रहा था, 23 बार भाग चला गया था और रिमाइंडर हो गया कितना, बोलो सर 1। इसका मतलब संख्या संभव क्या है, 23 गुना 2 प्लस 1, इसका मतलब 23 गुना 46 और 1 47, 47। कितनी संख्या आई, बोलो सर संख्या आ गई 47, 47 संख्या आ गई। अब जरा इस बात को, अभी कोई परेशान होने की बात नहीं है, अभी मैं इसको और समझाऊंगा आपको। देखो जैसे यार लगातार विभाजन का जो मतलब है वो क्या है, अभी तक हमने ये समझ लिया कि सर जी हमने संख्या तो ज्ञात कर ली कि वह संख्या छोटी से छोटी संख्या 47 है, जिसे 2, 3 और 4 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 बचता है। अगर पेबल प्रश्न हमसे ये कहता कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, तो आपका आंसर होता कितना, बोलो सर 47। लेकिन यार लगातार विभाजन का मतलब जरा एक बार और समझो आप। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि किसी संख्या को आप 47 से भाग लगा रहे हैं, किससे बेटा भाग लगा रहे हैं, बोलो सर 47 कोई नंबर है, संख्या आया था हमारे पास 47, आप भाग लगा रहे हैं, सबसे पहले आपने देखा 2 से, किससे भाग लगा रहे हैं, 2 से। अगर आप 2 से भाग लगाएंगे 47 में तो कितनी बार जाएगा, बोलो सर 23 टाइम्स, 23 बार जाएगा। और 23 बार जाने का आशय है यहां पर हो जाएगा कितना, बोलो सर 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 46 मेरे भाई। अगर यहां पर 46 हो गया तो बड़ी स्पष्ट बात है कि रिमाइंडर कितना बचेगा, बोलो सर रिमाइंडर बच जाएगा 1। कितना रिमाइंडर बचेगा, यहां पर शेष बच जाएगा कितना, बोलो सर 1 शेष बच जाएगा। मेरे भाई लगातार विभाजन में क्या होता है, लगातार विभाजन में होता यह है कि जो भागफल होगा वो अगली बार क्या बन जाएगा, बोलो सर भाज्य बन जाएगा। मतलब अगली बार हम जिस संख्या से भाग लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, बोलो सर 23 में भाग लगाएंगे। किस में भाग लगाएंगे, 23 में। अगर आप 23 में भाग लगाएंगे, अब भाग लगाएंगे किससे, बोलो सर पहले तो आपने 2 से लगाया,
अब किससे लगाएंगे? 3 से। तो अगर बेटा मैं 3 से भाग लगाऊंगा 23 23 में, तो बचेगा क्या? बोलो सर अगर 3 से भाग 23 में लगाएंगे तो यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा? बोलो सर कम से कम 7 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा भाई? 7 टाइम्स 7 बार भाग जाएगा। अगर 7 बार भाग जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? बोलो सर 21। फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो सर रिमाइंडर बचेगा 2। बात क्लियर है? लेकिन अभी सवाल कह रहा है कि 3 नंबरों से लगातार भाग दिया गया, इसका मतलब लगातार भाग अभी 4 से और दिया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो भागफल है वो अगली बार क्या बन जाता है? बोलो सर भाज्य। इसका मतलब अगली बार अगर हम भाग लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? बोलो सर 7 में लगाएंगे। किस में भाग लगाएंगे? 7 में। मतलब जो 7 है यहाँ पर जो हमारा भागफल है वो फिर से क्या बन गया? बोलो सर भाज्य बन गया। अरे बात क्लियर है ना? मतलब ये वाला जो 7 है फिर से यहाँ पर आ गया। अब आप भाग किस में लगाएंगे? बोलो सर 4 से लगाएंगे। अगर 4 से आप भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? बोलो 1 टाइम्स। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो सर 3 रिमाइंडर बचेगा। बात क्लियर? मतलब लगातार विभाजन जो होता है वो ये रहता है। फिर से एक बार समझिए कि प्रश्न ये था कि किसी संख्या को 2 3 4 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 3 बचता है। लगातार भाग कैसे देते हैं? मैंने आपको ये बात यहाँ पे समझाई है कि हम लगातार भाग कैसे देते हैं। मतलब 47 में 2 से भाग लगाया 23 टाइम्स, ठीक है ना? 23 बार भाग चला गया, 23 फिर से 23 में भाग लगाया 3 से, फिर कितनी बार चला गया? बोलो 7 टाइम्स। 7 बार चला गया, 7 में फिर से हमने 4 से भाग लगाया, कितनी बार गया? 1 बार। रिमाइंडर कितना हो गया? 3। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर आप देख रहे हैं कितना कितना बच रहा है? बोलो सर 1 बच रहा है, 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। बात समझ में आई ना? पक्की बात है मेरे भाई। सवाल यहाँ पर हमसे ये भी कई बार पूछता है। कई बार क्या पूछता है? कई बार ये पूछता है कि छोटी संख्या बताओ। क्या बताओ सर? केवल और केवल छोटी से छोटी संख्या बता दो। तो छोटी से छोटी संख्या तो आपके सामने है 47, ठीक है ना? छोटी से छोटी जो संख्या है वो तो आपके सामने है। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछता है? कई बार ये कहता है कि लगातार भाग दिया गया लेकिन उसका क्रम बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया सर? उसका क्रम। तो उसका क्रम बदलने की भी बात आप समझिए। जैसे अभी मैं आपसे यह कह दूं कि भाई किसी संख्या में 2 3 4 से लगातार भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 2 3 4 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 और 3 बचता है। यदि उसी संख्या में उल्टे क्रम में भाग दिया जाएगा, यदि उसी संख्या में विपरीत क्रम में उल्टे क्रम में भाग दिया जाएगा तो शेष क्रमशः क्या बचेगा? सवाल कुछ इस तरह का बनेगा। तब हम क्या करेंगे जरा समझो। मतलब हम करेंगे क्या बेटा? हम 47 जो हमारे पास नंबर है उस 47 में हम अगर हमें उल्टे क्रम में भाग लगाना पड़े तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले भाग लगाएंगे 4 से। किससे भाग लगाएंगे? 4 से भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? बोलो सर कितनी बार जाएगा मेरे भाई? कम से कम भाग जाएगा 12 11 बार। बात क्लियर ना? कितनी बार जाएगा? बोलो सर 1 1 11। अगर मैं आपसे कहूं कि 11 टाइम्स जाएगा 44 यहाँ पर हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? बोलो सर 2 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं आगे आपसे कहूं कि यहाँ पर अब अगली बार किस में भाग लगाएंगे? बोलो सर 11 में भाग लगाएंगे। और किस से भाग लगाएंगे? 3 से भाग लगाएंगे। बात क्लियर ना? तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा? बोलो सर 3 टाइम्स। यहाँ कितना आ जाएगा? 9। रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो सर 2 बचेगा। अब अगली बार क्या करेंगे? फिर से 3 में भाग लगाएंगे। 3 में भाग लगाएंगे। किससे लगाएंगे? बोलो सर 2 से लगाएंगे। 1 बचेगा। यहाँ पर कितना? 2 और यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 1। मतलब हमने क्या कर दिया सर? विपरीत क्रम में भाग लगा दिया। किससे भाग लगाया सर? हमने विपरीत क्रम में भाग लगा दिया, उल्टे क्रम में भाग लगा दिया। तो सवाल हमसे ये पूछता है कि यदि उल्टे क्रम में अपन भाग लगाएंगे तो क्रमशः रिमाइंडर क्या बचेगा? तो आप बताएंगे सर फिर क्रमशः रिमाइंडर हमारा जो क्रमशः रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? बोलो सर 2 2 और 1 बचेगा। क्रमशः रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 2 और 1। बात क्लियर ना? सबको समझ में आई ये बात?
क्या बताना चाह रहा था मैं? अब बेटा इसके क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करा था उसको मैं आगे बढ़ाता हूं और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पर आइए, क्वेश्चन नंबर उसी क्लास को जोड़ते हुए आगे क्वेश्चन नंबर 23। सवाल हमसे ये कह रहा है कि आपको बताना क्या है, आपको बताना है ये कि यार हमारे पास एक कोई क्वेश्चन ये है, इस तरह का सवाल। सवाल ये कह रहा है कि किसी संख्या को किस किस से भाग दिया जाता है, बोलो। वो कह रहा है किसी संख्या को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब यहाँ पर बेटा लगातार ही होता है। क्या होता है सर? बोलो लगातार। क्या रहेगा यहाँ पर? लगातार। क्या मतलब होगा इस बात का? इस बात का मतलब यहाँ पर यही होगा सर, लगातार। उत्तरोत्तर का मतलब बेटा क्या होगा? बोलो सर लगातार। मतलब सवाल ये कह रहा है हमसे कि एक संख्या को उत्तरोत्तर मतलब लगातार 4 और 5 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 1 और 4 है। उसी संख्या को 5 और 4 से, अभी जो बात मैं आपको सिखा रहा था कि उल्टे क्रम में भाग दिया जाएगा, वही क्वेश्चन बना है। वो कह रहा है 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? शेषफल क्रमशः क्या बचेगा? तो बड़ी सरल बात है। सरल बात क्या है जरा समझो। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई हमारे पास कोई नंबर है, कौन? 4 और 5, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं कि 5 से मैं किसी संख्या को डिवाइड करता हूं, 5 से भाग लगाता हूं, तो शेष, सवाल कह रहा है 4 और 5 से अगर भाग लगाएंगे तो शेष क्रमशः, रिमाइंडर क्रमशः कितना कितना बचेगा? तो सर सवाल कह रहा है कि शेष क्रमशः बचेगा 1 और 4। अब आप ये बताइए कि यदि किसी संख्या को मैं 5 से भाग लगा रहा हूं और 4 रिमाइंडर हो जा रहा है, तो फिर वही बात की न्यूनतम संख्या क्या संभव है? तो आप कहेंगे सर कम से कम, अगर आप किसी संख्या को 5 से भाग लगा रहे हैं और यहां पर रिमाइंडर 4 हो गया है, तो अगर कम से कम एक बार भी भाग गया होगा तो संख्या 5 गुना 1 प्लस 4, इसका मतलब संख्या संभव है कि सर संख्या होगी 9। कितनी संख्या होगी? बोलो सर 9 संख्या होगी। अब फिर समझ लीजिएगा कि यहां पर 9 से भाग लगाया, क्योंकि यहां से किससे भाग लगाया? बोलो सर 4 से भाग लगाया। और कितनी बार भाग गया? बोलो सर 9 टाइम्स, 9 बार भाग गया। तो 4 गुना 9 कितना आएगा? बोलो सर 9 चौके 36 और 1 37, कितना आया? 37। अगर सवाल केवल और केवल हमसे ये कहता कि वह संख्या क्या है, सवाल क्या कहता? वह संख्या क्या है, तो आपका आंसर हो जाता कि सर 37 वह संख्या है। आपका आंसर बेटा क्या हो जाता? बोलो सर आंसर ये हो जाता कि 37 है संख्या। लेकिन सवाल हमसे संख्या नहीं पूछ रहा, सवाल ये कह रहा है कि यदि उसी संख्या को उल्टे क्रम में भाग देंगे, उसी संख्या को 5 एंड 4, 5 एंड 4 से अगर आप भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरे भाई? अब आप समझो कि अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 37 कोई नंबर है, बात क्लियर ना? दिख रहा है सबको बेटा? अगर 37 कोई नंबर है, उस 37 नंबर को मैं भाग लगाता हूं किससे? बोलो सर भाग लगाएंगे पहले आप 5 से, क्योंकि सवाल में पहले बोला गया है 5 और 4। अगर आप 5 से भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा? बोलो सर 7 टाइम्स। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर आ जाएगा 35। अरे 35 यहाँ पर, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? बोलो सर रिमाइंडर बचेगा 2। बात क्लियर? मैंने आपको बताया कि जो भागफल है वो अगली बार क्या बनेगा? बोलो सर भाज्य बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर 7। अगर आप बेटा 7 से भाग लगाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा? आप समझो, 7 में भाग लगाएंगे और किससे भाग लगाएंगे? जो सवाल ने नंबर दिया, कौन दिया? 4। अगर भाग लगाएंगे एक बार जाएगा, यहाँ 4, रिमाइंडर कितना हो जाएगा? बोलो सर 3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? बोलो सर शेष क्रमशः क्या बच गया? 2 और 3 बच गया। शेष क्रमशः क्या बच गया मेरे भाई? 2 और 3। इसका मतलब यहाँ पर आंसर होने वाला है हमारा ये, इस प्रश्न का आंसर है शेष क्रमशः 2 और 3 बचेगा। कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है? नोट कर लो सब। अगले क्वेश्चन पर आता हूं। अगला सवाल क्या है समझो। अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है और सवाल कह रहा है हमसे ये
कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे 5 और 3 और 7 से लगातार भाग देने पर, ठीक है ना, उत्तरोत्तर का आशय है लगातार, बात क्लियर ना, मतलब सक्सेसिवली अगर लगातार भाग देते हैं तो शेष क्रमशः कितना बचता है, 2, 1 और 2 बचता है। शेष क्रमशः कितना बचता है, बोलो सर 2, 1 और 2 बचता है। तो सवाल कह रहा है कि फिर बचता है तो वह नंबर आपको फाइंड करना है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 5, 3, 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। बात क्लियर ना। तो कैसे बनाएंगे, जरा इस प्रश्न को आप एक बार समझ लीजिए। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं मेरे भाई कि हमारे पास कोई नंबर है जिसे हम 5, 3 और 7 से लगातार भाग देते हैं, किस किस से, बोलो सर 5, 3, 7 से लगातार भाग देते हैं, और वहां पर शेष बचता है कितना, कह रहा है सर सवाल, शेष क्रमशः, शेष क्रमशः कितना है, बोलो सर 2 है फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद 1 है, उसके बाद कौन है, उसके बाद है 2। बात क्लियर। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई किसी संख्या को अपन 7 से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, 7 से भाग लगा रहे हैं, और रिमाइंडर हो गया है 2, रिमाइंडर कितना हो गया है 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यार यहां पर कम से कम संख्या क्या होने वाली है, बोलो सर 9। अभी मैंने आपको बताया था कि कम से कम एक बार तो भाग गया ही होगा। अगर बेटा एक बार भाग गया होगा, इस बात का आशय क्या है कि भाई हम किसी संख्या को 7 से भाग लगा रहे हैं और एक बार भाग गया और रिमाइंडर हो गया 2, इसका मतलब है कि संख्या कम से कम 9 होगी। अब मैं किसी संख्या को 3 से भाग लगा रहा था, 9 बार भाग चला गया था और एक रिमाइंडर हो गया था, इसका मतलब 9 गुना 3 कितना आएगा, बोलो सर 27। 27 में अगर बेटा एक हम प्लस कर देंगे तो कितना आएगा, बोलो सर 28 आ जाएगा। अरे बात क्लियर। अब सवाल हमसे कह रहा है कि मैं किसी संख्या को 5 से भाग लगा रहा हूं और 28 बार भाग जा रहा है, कितनी बार भाग जा रहा है, बोलो सर 28 बार भाग जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, बोलो सर 28 गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा, 110 आ जाएगा क्या, 8 पंजे 40 और 20 पंजे 100। अब अगर सवाल हमसे कह रहा है कि यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाता है, बोलो सर 2 रिमाइंडर हो जाता है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ देंगे। बात क्लियर ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 2, तो क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे। फिर हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि भाई अगर उसी संख्या को क्या करना है, सक्सेसिवली भाग करना है ना, नहीं सक्सेसिवली भाग करना है, तो यहाँ पर वह संख्या क्या है, तो मेरे भाई स्पष्ट सी संख्या हमारे सामने कितनी आ गई, बोलो सर 2 जोड़ देंगे तो संख्या अपने सामने आ जाएगी 242। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 242। कोई डाउट तो नहीं किसी को, पक्की बात है। छाप दो इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आगे। बात क्लियर है ना, कितना आ जाएगा, 142 आ जाएगा, पॉइंट नहीं है, 142। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है आज की क्लास का, जरा समझिए। सवाल कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन मेरे से ये कह रहा है कि भाई बात क्या है, बात ये है कि प्राकृतिक संख्या है, कोई भी एक नेचुरल नंबर है जिसे किस किस से भाग देने पर, बोलो सर 2, 3, 5, 7 से लगातार भाग देने पर, किस किस से लगातार भाग देने पर, 2, 3, 5, 7 तथा 9 से लगातार भाग देने पर शेष क्रमशः कितना बचता है, 1, 2, 3, 4 बचता है, 4 तथा 5 बचता है। यदि उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्या बचेगा। ठीक है ना, आप आराम से इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, फटाफट आंसर बता दीजिए क्या है। बनी सर बात, क्या करेंगे जान लीजिए बेटा एक बार फिर से। सवाल हमसे कह रहा है किसी संख्या को
किस किस से लगातार हम भाग देते हैं? 2, 3, 5, 7 तथा 9 से लगातार भाग देते हैं। और शेष हमारे सामने क्रमशः शेष कितना कितना बचता है? बोलो सर, शेष बचता है 1, शेष बचता है 2, शेष बचता है 3, शेष बचता है 4 और शेष बचता है 5। ठीक है, मतलब आप किसी संख्या को अगर बेटा 5 से भाग लगा रहे हैं और 4 अपने पास 9 से भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर हो गया 5, इसका मतलब है कि संख्या कितनी होगी? बोलो सर 14 होगी, छोटी से छोटी संख्या। अगर आप 7 से भाग लगा रहे हैं, बात क्लियर ना, 7 से भाग लगा रहे हैं, 14 बार भाग जा रहा है और 4 रिमाइंडर हो रहा है, इसका मतलब अपना यहां पर संख्या क्या आएगी? बोलो सर 14 सत्ते 98 और 102 आ जाएगी। बात क्लियर? अब आप क्या कर रहे हैं? आप 5 से भाग लगा रहे हैं और 5 से भाग लगाया, 102 बार भाग चला गया और रिमाइंडर कितना हो गया? अरे बोलो सर रिमाइंडर हो गया 3। तो यहाँ पर नंबर कितना आएगा? बोलो 510 और 510 और 3 तो कितना हो जाएगा? 510 और 3 513 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 513। फिर कह रहा है कि 3 बार भाग लगाया, 2 रिमाइंडर आ गया। अगर 503 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1509। 1509 के बाद 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 1509 2 11। इसका मतलब फिर से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1511 में तो कितना आएगा? 3022। 3022 और एक 3023। अरे कोई डाउट तो नहीं किसी को? पक्की बात है। इसका मतलब अगर प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि केवल और केवल संख्या ज्ञात करिए तो संख्या कितनी आ जाएगी? बोलो सर 3023 अपना नंबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 3023। समझ में आई सर बात? सबको पक्की बात है? एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आई है फिर से जान लीजिएगा। सवाल हमसे ये कह रहा है कि किसी संख्या को 2, 3, 5, 7 और 9 से भाग लगाएंगे। अगर आप किसी नंबर को बेटा 9 से भाग लगाएंगे और सवाल कह रहा है यहाँ पर कि शेष कितना बचता है? बोलो सर 1 बचता है, उसके बाद 2 बचता है, उसके बाद 3 बचता है, उसके बाद 4 बचता है, उसके बाद 5। अगर आप किसी संख्या को फिर जान लीजिएगा कि 9 से भाग लगा रहे हैं और रिमाइंडर कितना हो जा रहा है? बोलो सर रिमाइंडर हो जा रहा है 5। अगर आप 9 से भाग लगा रहे हैं, रिमाइंडर हो जा रहा है 5, इसका मतलब संख्या हो गई सर कम से कम 14। अगर आप 14 कोई नंबर है 14 बार भाग गया, 7 से आपने भाग लगाया और रिमाइंडर बच गया 4 तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 14 अगर 7 कितना आएगा? 98 102 आ जाएगा। बात क्लियर ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अगर मैं आपसे कहूं कि 5 से भाग लगा रहे हैं, 102 बार आपने भाग लगाया और 3 रिमाइंडर हो गया, तो मेरे भाई 5 का गुना अगर करेंगे 102 में तो कितना आ जाएगा? बोलो सर 510। 510 में अगर आप 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? बोलो सर 513। फिर 3 से मल्टीप्लाई करके फिर से 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 513। अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1513। बात क्लियर ना? अगर मैं आपसे कहूं कि फिर से यहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई 2 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से रिमाइंडर 1 कर देंगे तो आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। कितना आंसर आएगा मेरे भाई? इसका सवाल कह रहा है कि इसका आंसर आ जाएगा 3083। बात क्लियर ना? कितना आ जाएगा भाई? 3083। अब यार 3083 में क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई 3083 में भाग लगाना है किससे? 7 से। तो आसानी से अपन रिमाइंडर बता पाएंगे कि सर इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? बोलो सर 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई मेरे? इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 3। अरे बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? पक्की बात है? फटाफट छाप दो। अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो जल्दी से। हाँ, ये तो 1541 हो जाएगा। 1541 डिवाइडेड बाई 2 + 1 आंसर बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। बात क्लियर? नेक्स्ट चलते सर अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल की बात करते कि अगला सवाल क्या है और समझो। देखिए यार फिर से ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आ गया और सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 2 3 5 7 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 2 3 बचता है। आप बताइए जल्दी से क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का?
जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दीजिए सर, क्या आंसर आएगा। बन गया सबसे? कितना आ रहा है आंसर? पक्की बात है 3 ही आएगा, बिल्कुल सही, राइट, राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं सर आगे, अगली बात। अगला क्वेश्चन क्या है सर? अगला क्वेश्चन भी सिंपल और सरल बात है। वो कह रहा है किसी संख्या को 4 और 5 से लगातार भाग दिया जाता है, शेषफल क्रमशः कितना बचता है? 1 और 4 बचता है। उसी नंबर को 5 और 4 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्रमशः कितना बचेगा? आपको करना है सर, ठीक है ना, आपको करना है सर, आपकी मतलब का क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या है? अगला सवाल क्या कह रहा है? वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे 5, 4, 6 से लगातार भाग देने पर शेषफल 2, 1, 1 प्राप्त होता है। यदि भाजक के क्रम को बदल दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? जो क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहले बताया था वही सवाल है। सवाल कह रहा है कि 4, 5 और 6 से अगर लगातार भाग देते हैं तो शेष क्रमशः कितना कितना बचता है, बताओ सर। शेष क्रमशः क्वेश्चन कह रहा है कि सर शेष बचता है 2, 1 और 1। इसका मतलब 6 से भाग लगाएंगे 7 हो जाएगा, 7 गुना 5 करेंगे 35 और 1 36 हो जाएगा। अरे बात क्लियर ना? 36 गुना 4 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएगी। अरे बात क्लियर है ना? सबको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी बात। लिखिएगा फटाफट, जल्दी से बनाइए। बात क्लियर ना? चलते सर अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखो, अगला क्वेश्चन भी आपके लिए सेम है। क्या कह रहा है सवाल? वह न्यूनतम संख्या जिसे 7, 2, 4 से भाग देने पर लगातार क्रमशः कितना बचता है? बोलो 6, 1, 2 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या को 5 से भाग दिया जाएगा तो शेष क्रमशः कितना बचेगा? बताओ फटाफट क्या है, जल्दी से बता दो क्या आएगा। किसी संख्या को 7, 2, 4 से लगातार भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 6, 1 और 2 बचता है। भाग लगाएंगे सर कितना आ जाएगा? बोलो 6, 6 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा? 6 दूना 12, 12 और 1 13, 91 और 97। सवाल क्या कह रहा है सर? क्या बताना है आपको? यदि उसी शेष बचता है तो 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 97 5 से भाग लगाएंगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अरे बात क्लियर है ना? पक्की बात, छाप दीजिए फट से। नेक्स्ट बढ़िएगा सर आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है सर आज की क्लास का? समझिएगा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है सवाल? हमसे कह रहा है कि वह संख्या है जिसे 3, 4, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः कितना बचता है? बोलो सर 3, 4, 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचता है भाई? शेषफल क्रमशः बचता है कितना? 2, 3, 1 बचता है। और छोटी से छोटी संख्या, सरल सवाल है ये भी। क्या करेंगे सर? सवाल कह रहा है किस किस से भाग देने पर? बोलो सर 3, 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना बचता है? बोलो सर 2 बचता है, 3 बचता है और 1 बचता है। तो 5 और 1 6 गुना करेंगे 24, 24 3 27, 27 गुना 3 कितना? 81, 81 में 2 जोड़ देंगे 83। सवाल कह रहा है कि 83, सवाल पूछ रहा है कि आंसर क्या है? 83। अरे बात क्लियर है ना? पक्की बात है। आशा करता हूं कि आपको लगातार विभाजन समझ में आया होगा कि सर लगातार विभाजन क्या होता है और लगातार विभाजन के सवाल कैसे बनते हैं। पक्की बात है। धन्यवाद आपका। नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात करता हूं।